प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहुत सारी नदियों ने एक लंबे समय तक समुद्र में तथा बाहर के क्षेत्रों में अवसादों का जमाव किया, जिसके कारण समुद्र का पानी पीछे हट गया तथा इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ समतल तट पाए जाते हैं, जिसे तटीय मैदान कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग गोंडवाना लैंड का भाग है तथा अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का भाग हिमालय से बहुत प्राचीन है तथा इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही टेथिस सागर में करोड़ों वर्षों में जमा मलबा या अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ा, जिससे उसमें बलन मोड़ पड़ गया, जिससे हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं का रचना हुआ। हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारतीय भूखंड अभी भी उत्तर पूर्व की ओर अभी भी अग्रसर हो रहा है, जिसके कारण हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। यही कारण है कि हिमालय पर अभी भी भूकंप आते हैं। हिमालय आंतरिक रूप से अस्थिर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिकी रूप से पूरी तरह स्थिर है। इसी कारण प्रायद्वीपीय धरती के अंदर होने वाली गतिविधि को विवर्तनिकी गतिविधि कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू हिल तक विस्तृत है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। अरावली का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में अरावली के दक्षिणी भाग को जर्रा पहाड़ी के नाम से, दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। मालवा का पठार। मालवा पठार अरावली के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। लावा के जमने से निर्मित चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यही कारण है कि मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, अतः मालवा पठार से बहने वाली नदियां चंबल, काली सिंध तथा बेतवा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत अधिक अपरदित कर दिया है, जिसके कारण मालवा पठार पर बहुत सारे गहरी एवं चौड़ी नाली की आकृति बन गई है एवं मालवा पठार बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया है। ऐसी भूमि को उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि कहते हैं।
शिलोंग पठार। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल हैं। नंबर 1 गारो नोकरेक, नंबर 2 खासी मेघालय, नंबर 3 जयंतिया, नंबर 4 मिकिर असम, नंबर 5 रिंगमा। विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत के रूप में भांडरे पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है तथा दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। ब्लॉक पर्वत बराबर 2 भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी को ब्लॉक पर्वत श्रेणी कहते हैं। ऐसा भूभाग जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटी होने के कारण वह पर्वत की तरह दिखाई देने लगता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। सबसे पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला पहाड़ी, बीच वाला पहाड़ी महादेव पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी, सबसे पूर्वी पहाड़ी मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची वाली चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पठार का कगार है। पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर कैप मोरिन कन्याकुमारी तक जाता है। कैप महाद्वीप का छोर। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पूरी तरह से केवल भारत में विस्तृत सबसे लंबा पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत सही मायने में पर्वत ना होकर प्राय द्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। यह भ्रंश कगार कब बना था? जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई थी। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। नंबर 1 मांडव पहाड़ी, सौराष्ट्र गुजरात का दक्षिणी भाग। नंबर 2 बारदा पहाड़ी, सौराष्ट्र गुजरात। नंबर 3 गिर पहाड़ी, सौराष्ट्र गुजरात। गिर पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं जिन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत। दक्षिण भारत में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी उठक मंडल तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन या साइलेंट वैली या शांत घाटी नीलगिरी पर्वत पर है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता
तथा घने जंगलों के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय कैंप है। इस ग्रुप को पाल घाट दर्रा कहते हैं तथा स्थानीय भाषा में पलक्काड गैप कहते हैं, क्योंकि गैप के पास केरल का एक जिला पलक्काड है। पाल घाट दर्रा के द्वारा ही केरल एवं तमिलनाडु को सड़क तथा रेल मार्ग द्वारा जोड़ा दिया गया है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक दूसरा पर्वतीय गांठ ग्रंथि है जिसका नाम अन्नाई मुदी पर्वतीय गांठ है। अन्नाई मुदी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकलती हैं। उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी, दक्षिण की ओर कार्डामम पहाड़ी, उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलय के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम पहाड़ी पालनी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में विस्तृत है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर है। अन्नामलाई एवं कार्डमम पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह दर्रे या गैप पाए जाते हैं। इन दर्रे से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को आर पार करने में सहायता मिलती है। नंबर 1, थाल घाट दर्रा। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में मुंबई से नागपुर जाने वाली सड़क थाल घाट दर्रा से गुजरती है। नंबर 2, भोर घाट दर्रा। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क भोर घाट दर्रा से गुजरती है। NH 4 मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई सड़क मार्ग भी भोर घाट दर्रा से गुजरता है। नंबर 3, पाल घाट दर्रा। केरल में नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में तथा अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में। नंबर 4, सैन कोट्टा गैप या दर्रा। कार्डामोम पहाड़ी पर केरल में तिरुवनंतपुरम से मदुरै तमिलनाडु जाने वाली सड़क मार्ग सैनकोटा गैप से गुजरती है। पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध व निरंतर न होकर जगह जगह कटा छटा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ढाल पूरब की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी घाट पर्वत की तरफ बहती हैं। इन नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को काट छांट दिया है। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल गायब है। यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना, जावादी तमिलनाडु, शिवाराय तमिलनाडु, पंचामलाई तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ 4 कोनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागवान बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं।